अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से महरूम होने के बाद जो एक बयानिया बनाया था कि उनकी हुकूमत क्यों ख़त्म की गई, और फिर इसके साथ साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ, सियासी जमातों के ख़िलाफ़ और फिर अमेरिका के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, मतलब मुख्तलिफ महाज खोले और एक 8-10 इशूज़ को लेकर एक अपना बयानिया बनाया, जिसे उन्होंने अपना एक मुज़ाहमती बयानिया का नाम दिया। लेकिन उस सारे मुज़ाहमती बयानिए के अंदर से एक एक करके उसमें से ईंटें जो हैं वो निकल रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो साइफ़र का इशू था उसको एक तरफ कर दिया, और ये बड़ा फिर बाद में उन्होंने खुलकर ये बात कह भी दी कि नहीं, अब साइफ़र की बात जो है हमें नहीं करनी और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। साथ ही उन्होंने एक पैरेलल एक सफारतकारी जो थी अमेरिका के साथ वो भी शुरू कर दी, और अमेरिका में लॉबिंग फर्म की भी हमने खबरें सुनी कि लॉबिंग भी अपनी शुरू कर दी है कि दोबारा से इक़्तिदार के ऐवानों तक रसाई के लिए अमेरिका बहादुर के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जाए। और फिर उनके बाकी अंदरूनी मुल्क भी अमरीकी सफारतकारों के साथ राब्ते, फवाद चौधरी वगैरह की जैसे मुलाकात हुई, ये भी एक चीज़ थी। और फिर उसके नतीजे में अमेरिका के ख़िलाफ़ जो एक महाज था वो उन्होंने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद 2-3 जो महाज थे उन्होंने खोले रखे, फ़ौज के ख़िलाफ़, फिर फ़ौज में से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, फिर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, फिर सियासी जमातों के ख़िलाफ़। अब एक एक करके वो बाकी जो महाज हैं उन पर भी उनका बयानिया जो है वो बाउंस बैक कर रहा है। मुझे तो यही कहना चाहिए कि एक एक करके जिस तरह से उनकी पार्टी के अंदर से ही बाज़ लोगों ने उसका रिबटल उसका दिया, और जैसे फवाद चौधरी ने बहुत से मामलात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बयानात दिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात की नौइयत जो थी उसे किया। फिर पंजाब में उन्होंने जब ये असम्बलियों के तोड़ने के हवाले से बात की, ये भी एक बयानिया था। और असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से पंजाब के अंदर असल जो मुज़ाहमत है, जिसे हम ये कहें कि अगर हम ये कहें कि अब चौधरी परवेज़ इलाही मुज़ाहमत कर रहे हैं अपनी हुकूमत तोड़ने के ख़िलाफ़, जो PMLN वगैरह कर रहे हैं, तो असल बात ये है कि इमरान खान का जो असम्बली तोड़ने का जो एक इक़दाम था उसके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत आई है। और चौधरी परवेज़ इलाही ने असल बात, उनकी असल मामला जो है, किस्सा वो यही है कि वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन उन्होंने उसमें भी जो एक खान साहब ने एक जलसा किया जिसमें उन्हें दाएँ बाएँ बिठाकर दोनों वज़राए आला को एक जलसा किया, स्पीच फरमाई, और उसमें जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बातें की। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असल दुख असम्बलियाँ तोड़े जाने का है, लेकिन उन्होंने उसमें से जनरल बाजवा का इशू निकाला और कहा कि वो इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते, और खान साहब को उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि आप जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ना बोलें। अब उसी का चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उनका इंटरव्यू था, उसी का एक पार्ट 2 चला है, और वो चला है ख़ुद तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो सदर मुमलिकत हैं, उनके अहम रहनुमा और जो इस वक्त मुल्क के सदर हैं, सदर आरिफ अलवी, जो इमरान खान के बहुत दस्ते रास कहा जाता है जिन्हें, उनका ये कल की जो स्टेटमेंट है, उनकी जो एक ख़िताब है, उसमें जो उन्होंने फरमाया कि जनरल बाजवा ने इमरान खान की सेनेट और आम इंतखाबात को जीतने में मदद की थी। ये इतना लाउडली उन्होंने ये बात कही, और उन्होंने फिर ये भी अपने पार्टी चेयरमैन को ये तलकीन की कि माजी को भूल जाएं और नई शुरुआत की तरफ चलें। सो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की जो सियासत है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी बाजवा। अच्छा, एंटी बाजवा जो पॉलिटिक्स है उसको वो तो ये कर रहे हैं, वो सिंगल आउट कर रहे हैं बाजवा साहब को फ़ौज से, कि उनका जो झगड़ा है वो एक शख्स से है कि जिसने ये सारा काम किया। लेकिन फ़ौज हमेशा अपना आर्मी चीफ, वो जो खा वो या खाई क्यों ना हो, उसे कभी डिसोन नहीं करती और उसके साथ खड़ी होती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल भी हमारे सामने है कि उनको किस तरह से उस वक्त आर्मी चीफ ने, जनरल राहील शरीफ ने लुक आफ्टर किया, और उन्हें अदालत में भी पेश नहीं होने दिया, और वहीं से उन्हें हस्पताल पहुंचा दिया, बाहर उन्हें रखा और हस्पताल पहुंचा दिया, और वहीं से फिर वो बैरून मुल्क चले गए। इसी तरह से आप बाजवा साहब के बारे में इमरान खान जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ख़ुद पार्टी के अंदर से
अब एक जो है वो एक बड़ा मजबूत किस्म का धड़ा वो सामने आ रहा है, जो अपने ही पार्टी चेयरमैन की ये जो पॉलिसी है उसकी तरदीद कर रहा है और उसको उस पॉलिसी को रिवर्ट कर रहा है। उन्हें कह रहे हैं कि वो इस पॉलिसी को ना इख्तियार करें और फ़ौज के ख़िलाफ़ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ना बोलें, क्योंकि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो फिर इदारा भी उसी तरह से आपके ख़िलाफ़ जो है वो सोचता है और आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखता, यानी आपकी इस बात को अच्छा नहीं समझता, और वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो बात है वो इदारे के ख़िलाफ़ बात जो है वो तसव्वुर करते हैं। इसमें और भी कई बातें उन्होंने की सदर आरफ अलवी ने, और उन्होंने ये कहा कि नैब के मामलों में बहुत ज़्यादा मुदाखलत की थी। खुद अपनी पार्टी के दौर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उसमें नैब में बहुत ज़्यादा मुदाखलत की। किसकी मुदाखलत थी? किसकी मुदाखलत थी? इमरान खान तो कहते हैं कि नैब मेरे इख्तियार में नहीं थी, लेकिन ये ख़ुद उनके पार्टी रहनुमा और सदर मुमलिकत जो है वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि यही बात जो खान साहब के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा कही जा रही थी कि अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देने की बजाय उनकी ज़्यादा तवज्जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ थी, सियासी इंतकाम की तरफ, कि लोगों को किस तरह से आप उनकी बाजू मरोड़ सकते हैं, आप उन्हें जेल के पीछे फेंकें। और आप उठाकर देख लें उनकी तमाम तकरीरें उस दौर की, उसमें 90% स्पीचेस जो हैं वो मुखालफिन के ऊपर वो धाड़ते हुए नज़र आते हैं और वो कहते हैं मैं अब इनके कमरे से AC भी उतरवा दूंगा, मैं पंखा भी उतरवा दूंगा, इन्हें मैं इस तरह से करूंगा। और वो कुछ फिर होता था, जो वो कहते थे वो फिर होता था। इसका मतलब ये है कि नैब इन्हीं के इशारों पर चल रही थी, और लेकिन अब वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये जनरल बाजवा के जो थी वो उनकी इशारों पर चल रही थी। हाँ, ये बात समझ में आती है कि जब वो एक ख़ास हद से आगे निकल कर वो ज़्यादा वो कोशिशें करते थे कि यानी बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए, तो वहाँ जाकर मुझे ये समझ आती है कि जनरल बाजवा ज़रूर अपना किरदार अदा करते होंगे कि अगर हमने बतौर फ़ौज इन अपोजिशन के सियासतदानों को एक हद तक उन्हें जो है वो इस चीज़ के सामने जो है वो लाए हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, तो आप एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर होते हुए आप अपने सिविलियंस के ख़िलाफ़ इस हद तक ना जाएं, क्योंकि बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक जो सियासी धड़ा है उसके साथ साथ दूसरे सियासी धड़े को उनको भी एक स्पेस देती है कि वो किसी भी वक्त उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अब पड़ गई, अब खान साहब के साथ जब मामला जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, तो फिर वही जो रांदा दरगाह पॉलिटिशियन थे उनको दोबारा गले लगाना पड़ा, चूम चाट के, झाड़ पूछ के, उन्हें साफ़ सुथरा करके फिर दोबारा कुर्सियों के ऊपर बिठा दिया। और मतलब ये इसे जो भी कहें, ये हकीकत है या तल्ख हकीकत है, ये ऐसे ही है कि आपके पास यही है पॉलिटिकल लीडरशिप जो अवेलेबल है। अब ये ओवर द नाइट ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लीडरशिप को ख़त्म कर दें यकसर और बिल्कुल नई पनीरी जो है वो लगाएं और गमलों में लगाकर नए लीडर पैदा करें और वो उठकर मुल्क का निज़ाम संभाल लें। ऐसे होता नहीं है। जमहूरियत नाम ही इसका है कि वो इर्तिका का नाम है, ये इर्तिकाई अमल है, इसमें बतदरीज चीज़ें जो है वो ठीक होती हैं। आज से 50 साल पहले जो पॉलिटिक्स जहाँ पर थी वहाँ पर फिर अगले 25 साल में नहीं थी, और उसके बाद अब 50 साल गुजरने के बाद अब वहाँ पर नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले नहीं कही जाती थी हमारे निज़ाम के अंदर, अब वो कही जा रही हैं। अब खान साहब ने वो बहुत से बैरियर्स जो हैं वो क्रॉस कर लिए हैं, और वो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात भी है कि बहुत से ऐसे हमारे एरियाज़ जिन्हें नो गो एरिया हमने बनाया हुआ था, जिनके बारे में हम बात नहीं करते थे, इमरान खान ने खुलकर उनके बारे में बात की है। ये इमरान खान की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इमरान खान ये जहन में रखना चाहिए उन्हें कि वो भी इसी इर्तिकाई अमल का ही एक नतीजा है, उसी का एक शाखसाना है। इमरान खान का अपना वजूद भी, अपनी उनकी सियासी जमात का भी और उनका अपना भी सियासी वजूद जो है वो इसी इर्तिकाई अमल का हिस्सा है। तो फिर इस इर्तिकाई अमल को जब आप किसी एक फरीक को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे, तो फिर आप इस इर्तिकाई अमल को रोकेंगे, आप जमूद का शिकार करेंगे, और जमूद का जब शिकार करेंगे तो उसके नतीजे में जो सानिया होगा उसका शिकार आप खुद भी हो सकते हैं, जो इस वक्त हुए पड़े हैं। खान साहब का मैं जो बात कह रहा था वो ये कि एक तो पहले अमेरिका के बारे में जो उनका बयानिया था वो उन्होंने फाइलें बंद करके रख दी। अब जनरल बाजवा के बारे में जो बातें हैं, पहले परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें समझाई, अब उनके सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने ये बातें बड़ी खुलकर कर दी हैं कि अगरचे ये बातें बताते खुद जनरल बाजवा के बारे में
दूसरा फरीक भी ये इसको उठा सकता है कि ये उनका अपना सदर मुमलिकत ये कह रहा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान की सैनेट और इंतखाबात में मदद की। तो ये तो फ़ौज का किरदार नहीं है, ये तो जनरल बाजवा का किरदार नहीं था। लेकिन इस वक्त इमरान के हवाले से जो ये बात कर सकते हैं या जनरल बाजवा के हवाले से जो बात इस बात पर, इस चीज़ पर जो इतराज़ उठा सकते हैं, वो खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं। इसलिए वो मसलहतें जो हैं उन्होंने उनके पाँव की बेड़ी बनी हुई हैं, तो वो अब इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सकते। ये इमरान खान के समझ लें या जनरल बाजवा समझ लें, ये उनकी खुशकिस्मती है कि जो इस चीज़ को उछाल सकते थे वो नहीं, अब इस पर बात नहीं कर रहे। तो नैब के हवाले से भी उन्होंने ये बात कर दी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑडियो वीडियोस का जो खेल है ये अच्छा नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर एक और बात, बिलावल भुट्टो की बहुत बड़ी तारीफ़ कर दी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा, उनकी परफॉर्मेंस की जो है वो तारीफ़। अब ये सारी बातें जो है ये इमरान खान का जो बयानिया है उसके बिल्कुल उलट है, मुतज़ाद है, उसके मनाफी हैं। सो इमरान खान के बयानिए को जो बड़ा अग्रेसिव किस्म का बयानिया वो तराश कर वो सामने लेके आए थे, उनकी पार्टी के अंदर से एक बहुत ज़्यादा एक उसे मुज़ामत जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारी इतलात है उसमें ये भी है कि ये सदर अलवी अकेले नहीं है, और भी बहुत से पार्टी रहनुमा हैं जो उन्हें ये बात कहते हैं। अगले दिनों वो पंजाब असम्बली का जो तहलील का मामला था, जिस हवाले से मैं पंजाब असम्बली में था, तो वहाँ पर कई PTI के अरकान से बात हुई। तो हमने उनसे कहा कि आपके बारे में यही बात कही जाती है कि इमरान खान के साथ जो मीटिंग्स होती हैं उनमें आप में से कोई बात नहीं करता, बस खान साहब का एक खिताब होता है। उन्होंने कहा ये आपको किसने कह दिया? उन्होंने कहा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर, उन्होंने कहा हमने बहुत खुलकर इसके ऊपर डिबेट की है कि ये असम्बलियों की तहलील का जो मामला है ये इतना अच्छा नहीं है, इतना सादा नहीं है, और असम्बलियाँ आपको तहलील नहीं करनी चाहिए, हम बिल्कुल सियासी गेम से आउट हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता ही है कि ये असम्बलियों की तहलील का जो मामला है इसमें भी आने वाले दिनों में जो है मज़ीद कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने आएगी जो खान साहब का ये जो पॉलिसी है और ये जो बयानिया है उन्हें इस पर भी एक जो उनका मशहूर ज़माना यू टर्न है वो लेना पड़ेगा। आने वाले जो दिन हैं इनमें एक तो अब इमरान खान उनकी पार्टी के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद का वोट दे दिया जाए, ताकि ये एक जो रुकावट है दरमियान में इसको दूर किया जाए, और उसके बाद उसके साथ ही चौधरी साहब से कहें कि आप असेंबली जो है वो तहलील कर दें। लेकिन वो भी चौधरी परवेज़ लाई है, ऐसा नहीं है कि वो जैसे आप उसे ऐसे लाइन खींच के देंगे वो उसके ऊपर ऊपर ही चलेगा। वो बंदा, उसकी भी अपनी पॉलिटिक्स है और वो उसे उसी तरह से चलाने में उसे पता है किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चलना है। उन्होंने आधी से ज़्यादा बल्कि 90% जो PTI है वो अपनी हमनवा बना ली है पंजाब असेंबली के अंदर, हकीकत तो ये है। और वो जो ये कहते हैं ना कि 90% जो है अरकान असेंबली जो है वो नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो, तो ये बात वो दुरुस्त कहते हैं। ऐसे ही है PTI के अरकान असेंबली के साथ हमारी बात हुई है, वो ये नहीं चाहते, और अब वो ये चाह रहे हैं कि अगले पहले वीक में, जनवरी के पहले वीक में उन्हें एतमाद का वोट दे दे। तो दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई का जो प्लान है, जो हमारे सोर्सेज ने बताया, वो ये है कि ये पहले हफ्ते में नहीं होगा। वो ये 11 जनवरी को जो इजलास रखा गया है, ये उस इजलास से पहले ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वो भी आखिरी तारीख तक इसकी जितनी अदालत ने जितने दिन दिए हैं 18 दिन, ये 18वें दिन तक ये तमाम दिन जो है ये अवेल करेंगे। उसके बाद फिर नई जाकर कोर्ट के अंदर नई गेम डालेंगे और वहाँ पर नए आर्गूमेंट्स होंगे, नई चीज़ें जो है वो नई उलझेंगी, और ये कोर्ट ही चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि खान साहब के एक एक करके जो बयानिए वापस आ रहे हैं उसमें ये असेंबली की तहलील वाला बयानिया जो है ये भी मुझे ख़तरे में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आइंदा दिनों में देखते हैं कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।